आप भी थक चुके हैं पिछले 5 महीने से इंतजार करते हुए कि कब मार्केट ऊपर जाएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट के गिरने के बारे में। भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट के पीछे के कारण क्या है, असली वजह क्या है, आज हम लोग डिटेल में इसको जानते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो उसको मिस मत कीजिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। आखिर तक पूरा वीडियो देखेगा और आपको असली वजह पता चलेगी स्टॉक मार्केट के गिरने की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है ये टेम्परेरी है या ये और चलने वाला है? 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, ये रुक जाएगा या अभी लंबा खींचेगा? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही कारणों। जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब ये बेचते हैं अपनी शेयर होल्डिंग तभी स्टॉक मार्केट गिरता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अपनी शेयर होल्डिंग क्यों बेचते हैं और इस बार इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग क्यों बेची है, क्या वजह है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस की। सबसे बड़ा कारण है हाई वैल्यूएशन। जब सितंबर 2024 में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था तो इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी अपनी हाइट पे थे। सितंबर 2024 में जब इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई था तो उस समय PE रेशियो था करीब 40 से 45, जो जनरली होता है 20 से 25। PE रेशियो क्या होता है? PE रेशियो में यह बताता है किसी भी कंपनी का स्टॉक या शेयर मार्केट की तुलना में कितना महंगा है। इसको कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो जरा आप सोचिए, जो PE रेशियो 20 से 25 चलता था वो उस समय करीब 40 से 45 था, यानी कि लगभग 2 गुना। तो हाई शेयर वैल्यूएशन थी। FII को यह लग रहा था कि शेयर ऑलरेडी डबल प्राइस पे चल रहा है, अब डेफिनेटली ये गिरेगा ही। इस डर की वजह से उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बेचना स्टार्ट कर दिया और करीब 27 सितंबर 2024 से जो उन्होंने बिकवाली स्टार्ट की है वो आज तक चल रही है। तो सबसे बड़ा कारण है हाई वैल्यूएशन इन इंडियन शेयर मार्केट। दूसरा रीजन है स्लो डाउन इन अर्निंग्स ग्रोथ। जिस रेशियो में शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं उस रेशियो में अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे फोरकास्ट आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडिया की GDP में ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन अभी वो ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ग्रोथ इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू वैल्यूएशन। तो जिस तरीके से या जितने हाई शेयर प्राइस हैं उस तरीके से अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि अगर पिछले 1 साल में स्टॉक मार्केट में 10% का इंक्रीज हुआ है और रुपया 5% डेप्रिशिएट हो गया है, तो नेट इंक्रीज हुई है 10% माइनस 5% इक्वल टू 5%। तो एक तरीके से FII को मिले हैं 5% का रिटर्न। इतना तो वो FD या बॉन्ड से कमा लेते हैं। US में इसमें बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट चल रहा है करीब 4.5-5%। तो बिना रिस्क लिए वो 4.5-5% जब कमा लेते हैं तो इतना बड़ा रिस्क लेके वो 5% क्यों कमाएं? तो जो ग्रोथ है उस हिसाब से नहीं हो रही है, इस वजह से FII ने अपने शेयर्स बेचे हैं। एक बहुत बड़ा और कारण है वो है स्ट्रॉन्ग डॉलर इम्पैक्ट। रुपया दिन पे दिन गिरता जा रहा है। आज की डेट में करीब रुपया और डॉलर का एक्सचेंज रेट 87 रुपए के आसपास है और ये दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। क्योंकि जब FII अपनी शेयर होल्डिंग बेचते हैं उनको रुपीज में पेमेंट होता है, लेकिन उनको अपने घर पैसा लेके जाना है डॉलर में, तो जब वो कन्वर्ट कराते हैं तो उनको लॉस होता है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि रुपया का लगातार गिरना और डॉलर का लगातार मजबूत होना। और एक बहुत बड़ा कारण जो हम सब डिस्कस करते रहते हैं और बहुत चर्चा में है वो है लो वैल्यूएशन इन चाइना। हम ये सब तो जानते हैं कि चाइना में बहुत सस्ता माल मिलता है, हालांकि उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, लेकिन शेयर मार्केट भी कुछ ऐसा ही हो रखा है चाइना में। वहाँ पे बहुत कम कीमत पे शेयर्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। और देखा जाए तो पिछले 5-6 महीने में चाइना का मार्केट या सेंसेक्स 50% अप हो गया है और शेयर्स की वैल्यू अभी भी कम है। तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है FII के लिए चाइना, क्योंकि वहाँ पे सस्ते दामों पे आपको शेयर्स मिल रहे हैं। तो FII अपने शेयर्स इंडिया से बेच के चाइना शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है भारतीय बाजार में लगातार गिरने का। और इस समय एक चीज की और बात हो रही है वो है टैरिफ। जो ट्रम्प द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है वो भी बहुत बड़ा कारण। जब कोई भी देश अपने यहाँ इंपोर्ट करता है कुछ सामान तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है, एक टैरिफ लगा देता है,
जिससे कि वहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको फायदा हो, उनका प्रोडक्ट लोग यूज करें, फॉरेन के प्रोडक्ट को लोग नेग्लेक्ट करें या कम खरीदें। तो ट्रंप ने घोषणा की है कि वो चाइना, कनाडा, मैक्सिको के साथ साथ इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा डर है। तो इस वजह से भी शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरा है। हालांकि एक इसका और पहलू है, वो ये है कि टैरिफ जो लगता है वो गुड्स के ऊपर लगता है, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता है। तो अगर हम भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की बात करें तो वो इससे अछूते हैं, क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगना है। तो एक ये प्लस पॉइंट है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। और हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। पिछले 3 साल से करीब इन दोनों के बीच एक संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, जिसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उधर इजराइल और गाजा के बीच में भी संघर्ष चल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट इसकी वजह से भी काफ़ी डाउन चल रहा है। चलिए, हमने ये तो बात कर ली कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है, क्या स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए? तो बात करते हैं आप स्ट्रेटजीज के बारे में। इस समय आपको बहुत फूंक के कदम रखना है। आपको सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज के ही स्टॉक खरीदने, जैसे निफ्टी 50। यहाँ पे पीई रेशियो करीब 20 से 22 चल रहा है और स्टैंडर्ड भी करीब इसी के आसपास रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब बहुत कम उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट और नीचे जाएगा। इस समय आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो ये सेफ गेम खेलना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर परचेज करने में, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे कंपनी को, उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लो की पोजीशन क्या है, अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी। जब आप देख लें कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं, तभी आप मिड कैप या स्मॉल कैप में हाथ डालना, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है कि एफआईआई ने हेल्थ केयर, आईटी और टेलीकॉम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट दोबारा से किया है। तो ये गुड न्यूज़ है। तो ये सेक्टर कुछ ऐसे हैं जो ग्रो कर रहे हैं। इन सेक्टर्स में आप दांव खेल सकते हैं, लेकिन फिर से वही एक बात, पूरी रिसर्च करने के बाद पूरा फंडामेंटल्स आप चेक कर लें। कोई रिस्क नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत की कमाई है, आप इसको यूं ही बर्बाद नहीं। और तीसरा, इन्वेस्ट सिस्टमेटिकली। इस समय आपको एक भी रुपया अगर इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सोच समझ के ध्यान से, और एसआईपी तो बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करनी है, जो इस समय बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। इस समय बहुत से लोगों ने एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और अगर देखा जाए, अल्टीमेटली यही वो मौका है जब आप पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? इस समय अगर आप एसआईपी कंटिन्यू करेंगे तो आपको कम कॉस्ट में शेयर मिल रहे हैं, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा हो रहा है। जब ये मार्केट इंप्रूव होगा तो आपने जो आज सस्ते में शेयर खरीदा है, यही शेयर का प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी अगर आप एसआईपी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो एसआईपी तो कंटिन्यू करिए ही साथ कुछ और म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लमसम इन्वेस्ट करने की बजाय बेटर ये होगा कि आप छोटी छोटी एसआईपी कर दीजिए। हर महीने कुछ पैसा लगाते रहिए स्टॉक मार्केट, और आप डायरेक्ट शेयर्स में भी पैसा लगा सकते हैं। रिसर्च करने के बाद आप स्मॉल या मिड कैप कंपनीज के भी शेयर खरीद सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप लार्ज कैप कंपनीज के शेयर खरीद लें। वो 30 कंपनी जो सेंसेक्स का पार्ट है, वो 50 कंपनी जो निफ्टी का पार्ट है। इन कंपनियों के अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप बहुत कम रिस्क ले रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो देखा जाए, एक तरीके से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। आप कम दामों में शेयर्स खरीद पा रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट हाई होता है तो आपको ज़्यादा पैसा लगा के कम शेयर मिलते हैं, लेकिन इस समय आपको थोड़े से पैसे लगा के ज्यादा शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं। तो अगर सिंपल सा हम लोग कहें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट डाउन होना या अप होना एक ये नेचुरल फेनोमेना है। हर 2-3 साल में आपको ये दिख ही जाएगा। 2020 में गिरा था जब कोरोना आया था, 2008 में गिरा था जब लेहमैन ब्रदर्स बैंक दिवालिया हो गई थी यूएसए में। तो ये तो एक नेचुरल फेनोमेना है। स्टॉक मार्केट कभी अप कभी डाउन, इससे आपको घबराना नहीं है। इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है और आपको मजबूत स्टॉक्स चुनना है। ऐसी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो
और आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी है, डिसकंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं करनी। हो सके तो नई एसआईपी स्टार्ट कीजिए। जब तक कि आपको पूरी जानकारी ना हो किसी नई कंपनी के शेयर्स बिल्कुल मत खरीदिए। अब एक सवाल जो हम सब के दिमाग में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट अब जितना गिरना था गिर चुका या ये अभी और गिरेगा, अभी संकट गहराने वाला है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट अब बहुत ज़्यादा गिरेगा। 2025 में स्टॉक मार्केट संभल जाएगा। इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है आरबीआई। आरबीआई ने अभी पिछले महीने फरवरी में ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का एनालिसिस किया और रेपो रेट को रिड्यूस किया, 0.25% घटा दिया। जब रेपो रेट कम हो जाता है बैंकों को सस्ती ब्याज पे लोन मिल जाता है और ये कम इंटरेस्ट रेट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं, जो एसबीआई ने किया है और ये सारे बैंक को ही करना पड़ता है। तो लोन सस्ता हो जाता है, लोग ज़्यादा घर खरीदते हैं, ज़्यादा लोन लेते हैं, इकोनॉमी इम्प्रूव होती है और शेयर मार्केट भी इम्प्रूव होता है। तो आरबीआई बैठी हुई है, जो मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा रुपया आ गया है एफआईआई के बेचने की वजह से, आरबीआई उसको एक्सचेंज कर रही है डॉलर से। रुपया खरीद के मार्केट में डॉलर इंट्रोड्यूस कर रही है। तो आरबीआई बहुत ही सख्त कदम ले रही है। तो ये एक इंडिकेटर है कि बहुत जल्दी ही मार्केट अब उभरने वाला है। और हम सब जानते हैं कि निर्मला सीतारमन ने इस बार इनकम टैक्स पेई को बहुत बड़ी राहत दी। अब 12,75,000 तक की इनकम के ऊपर जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन ये अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा खर्च करेंगे वो, मार्केट में पैसा आए, इकोनॉमी इम्प्रूव होगी और अल्टीमेटली शेयर मार्केट भी रिकवर करेगा, हो सकता ऊपर जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होने जा रहा है शेयर मार्केट को और गिरने से रोकने में। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है नई नई चीज़ों को बनाने में, रोड को बनाने में, मेट्रो को बनाने में, नई नई ट्रेन चलाने में और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे जब मार्केट में पैसा आता है तो लोगों के पास वो पैसा जाता है। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो ये बताती है कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट इम्प्रूव करेगा। और चूंकि स्टॉक मार्केट इतना गिर चुका है तो एक तरीके से देखा जाए सितंबर अक्टूबर 2024 में जो हाई वैल्यूएशन था, शेयर्स के प्राइस बहुत हाई थे, पीई रेशियो जो करीब 40 से 45 चल रहा था, अब वो रीजनेबल हो गया है, 20 से 25 हो गया, जो स्टैंडर्ड है। तो ये हमें यह बताता है कि स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन अब करेक्ट हो गई है, मार्केट ने अपने आप को करेक्ट कर लिया है, तो सब कुछ ठीक सा लग रहा है। तो चूंकि वैल्यूएशन ठीक हो गई है तो ये भी एक इंडिकेटर है कि मार्केट अब अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। अब हम सबकी मनोकामना पूरी होगी और शेयर मार्केट फिर से एक बार ऊपर जाएगा और हम सबका पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये शेयर मार्केट का गिरना कब रुकेगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या ये सही समय है निवेश करने का या अभी हमें रुक जाना चाहिए? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, एक आपको दिल की बात बता दूं, वो ये है कि हम कितनी भी भाषणबाजी कर लें, कितने भी लेक्चर दे दें, ये किसी को नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट का गिरना कब रुकेगा। ये भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई भी आपको एकदम सही गैस करके नहीं बता सकता। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।